नमस्कार। देखिए, हमारे देश के कुछ लोग हैं जो अपने औकात दिखा दे। मुझे इस बात को बहुत शर्म आ रहा है। नेताओं ने दिखा ही रहे हैं और कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ 2 टके के नेता हैं, वो हमारे देश में खाते हैं पीते रहते हैं और अपनी औकात दिखा दे। हमास के आतंकी को हम दर्द दिखा रहे हैं हमारे देश में रह के। हमारे देश के लोगों को चिंता नहीं है, हमारे नेताओं को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के फ्यूचर की चिंता नहीं है हमारे देश के नेताओं को। लेकिन हमास के आतंकवादी को चिंता है, उनको अपनी औकात दिखा दे। हम कुछ लेकर आए हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम जिसे सीखते हैं या कुछ जानकारी लेते हैं वो हमारे लिए गुरु के समान है, हमें लगता है। और वो वहीं गुरु के एक स्पीच लेके आए, छोटा सा क्लिप, जो हम इस्लाम के ठेकेदार, मुसलमानों को बहलाने वाला एक नेता अवैसीउद्दीन अवैसी, उनकी हमदर्द दिखाई दे रहा है हमास के लोगों को, उनको साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हमदर्द दिखाई दे रहा है। और मैं कहूँगा कि हम जिससे कुछ सीखते हैं उससे हम जानकारी लेते हैं, उन्हीं के हम स्पीच लेके आए हैं। डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एक गुरु के समान है। मुझे लगता है कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद की स्पीच आप सबकी ज़रूर सुनना चाहिए। और जो देश के सच्चे मुसलमान हैं, सही मुसलमान हैं, उस पर उनकी बातों पर अमल करेगी और अवैसी जैसे 2 टके के नेताओं से दूर हो रहना चाहेगी, क्योंकि वो कभी भी मुसलमानों को बहलाया है, फुसलाया है। ऐसा वो नेताओं से दूर रहें, हम तो यही कहेंगे। और अपना बातें जो कहना है कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्लिप है, आप देख सकते हैं। हम अभी आपको दे रहे हैं, लमसम 5-7 मिनट के स्पीच है जो उन्होंने मुसलमानों को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के मुसलमान चाहे कोई युवा दूर बैठे हमास के आतंकवादी को हमदर्द बताए, अपना कहे, और देश के युवाओं को देश के बारे में वो ना सोचे, तो उसको समझ जाइए कि वो एक तरह से देश के लिए खतरा ही है। और इसमें नेताओं ने मिलकर इस सोच को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अवैसीउद्दीन अवैसी। देख सकते हैं, मेरे पास क्लिप है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद जी का। हमारे एक गुरु के समान है, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और वो सच्चे इस्लाम के ज्ञानी है, और हम कह सकते हैं जानकार है, और सच्चे देशभक्त इंसान है मोहम्मद रिजवान सर। प्लीज़ उनका स्पीच सुनिए, उसके बाद बताइए ये स्पीच कैसा लगा। बाद में लाइक और कमेंट करना। हो रही थी कि हिंदुस्तान में भी लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है। एमयू वालों ने भी औकात दिखाई, जाहिल आजम साहब ने भी औकात दिखाई, और बाकी लगभग सभी ने औकात दिखाई जिससे भी मिलो। जब कहीं यूसीसी की बात होती है, ट्रिपल तलाक की बात होती है, आतंकी हमले की बात होती है, तो कह देते हैं हमारा उनसे क्या मतलब, हम तो भारत के आईन, भारत के संविधान, भारत के कानून पर यकीन करते हैं। लेकिन जब किसी की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में उसका पिछवाड़ा तोड़ा जाता है, तुम्हारे किसी भाई का, तो नारे लगाने लगते हो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इन्हीं सब बातों पर आप थोड़ा सा विश्लेषण है, और फिर से आप लोगों को फ्रेम दर फ्रेम बताऊंगा कि हा क्या अव्वल दर्जे का जाहिल है। नोट फरमाएं, नोट नहीं वजह फरमाएं, सुनिए। ये बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हाँ, किसने कहा था? अटल बिहारी जी ने। यानी ये बोल रहा है अटल बिहारी जी ने कहा था कि देखो अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यार, अटल बिहारी ने तो यह भी कहा था कि मंदिरों पर मस्जिदों ने कब्जा कर लिया है।
अटल बिहारी ने तो ये भी कहा था कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, मुसलमानों को वो आपसी भाईचारे में वापस कर देने चाहिए। ये भी तो कहा था कि राम मंदिर पर राम लला का जन्म हुआ था, मुसलमानों को इसको लौटा देना चाहिए। लेकिन जैसी फितरत है, मौके पर तुम एक आदमी की बात उठा लोगे, मौके पर उसको झुठला दोगे। तो अटल बिहारी की अगर बड़ी इज्जत करते थे, वैसे करते तो नहीं थे, तब भी अटल बिहारी को वोट नहीं दिया था जैसे अब मोदी को वोट नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर किसी का नाम ले रहे हो तो पूरी बात बताओ ना। ये भी तो कहा था कि हम मंदिरों पे आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के कब्जा कर लिया और मस्जिदें बना ली। पूरी बात बताओ बेशरम इंसान। अब आगे सुनो, अभी आगे दिखाऊंगा इसकी नॉलेज कितनी है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन का पोस्टेज स्टैम्प निकाला था हम लोगों ने, पोस्टेज स्टैम्प। अरे भैया वो सॉलिडेरिटी किसके लिए थी? तुम 1500 अंदर घुस आओगे, 4 साल की बच्ची को गोली मारी है, 80 साल की महिला को गोली मारी है। और सुनो, एक जर्मन लड़की थी, उसको पकड़ के ले गए, उसको नग्न किया, हरामजादे, फिर उसे गोली मारी, कमीन गटर के, फिर उसे गोली मारी, फिर उसके पिकअप में उसकी बॉडी को लादा और गाजा की सड़कों पर उसकी नग्न बॉडी को घुमाया है। कैसे मुसलमान हो यार, हैं? कम से कम उस नग्न महिला को मारने के बाद उसे हिजाब तो पहना लेते यार। हिजाब कितना अनिवार्य होता है महिला के लिए। तो गटर के क्या इस चीज के लिए सॉलिडेरिटी थी? अबे 1948 में जब यूनाइटेड नेशन ने समझौता करवाया था तो तब समझौता मान लेते ना, तब हम तुम्हारे साथ सॉलिडेरिटी करते कि भाई हमने तो समझौता मान लिया था, उसके बाद हम पर जुल्म हो रहे थे। तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम ना भूलो, और तुमने किस किस के ऊपर जुल्म करे वो भूल जाए सेक्युलरिज्म के नाम पर और मानवता के नाम पर। अरे पैलेस्तीन में यहूदी पहले थे या मुसलमान पहले थे? जलीलों, बोलो, ईमान पर हाथ रख के बोलो कि पहले वहां यहूदी थे, मुसलमान बाद में गए थे, जो मैंने कल के वीडियो में बनाया था। तुम किसी की कोई जगह हथिया लो, किसी को मार के भगा दो, वो अपनी जगह को वापस लेने आए तो कहते हो कि वो तो आक्रांता है, वो तो ऑपरेसर है, हम ऑपरेस्ड हैं। अबे अगर 5G पढ़ा जाता है ना, 5G, तो उसके साथ 4G की भी नॉलेज होनी चाहिए, 3G की भी होनी चाहिए, 2G की भी होनी चाहिए। जैसे साइंस चलती है तो हिस्ट्री जो लिखी जाती है ना, वरना हिस्ट्री लिखी ना जाती, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा दिए जाते। हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो इसीलिए लिखी जाती है ताकि याद रहे कि कब किसने किसके साथ जुल्म किया था और कौन आक्रांता था और किसने जाके लोगों के पाक मुकद्दस जगहों को खंडित किया था, चाहे वो यहूदियों की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे वो सोफिया चर्च हो, चाहे वो हिंदुस्तान के मंदिर हो। इसका जरा बही खाता बना लो बेशर्मो, तो इस मौजूदा दुनिया के हालातों को समझने में आसानी होगी। आगे चलते हैं। और हाँ, वो जो पर्ची लिए घूमते रहते हो कि हजूर ने फरमाया था कि जंग में ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, उस पर्ची को क्या पीछे जब पलट के देखा तो क्या ये लिखा था क्या कि एक 21 साल की औरत को नंगा करके उसे गोली मार के उसकी नंगी बॉडी को गाजा की सड़कों पर टहलाओ? ये लिखा था क्या? उस पर लिखा था कि 4 साल की लड़की को खड़ा करके कार के सामने गोली मारो, 80 साल की बुजुर्ग को गोली मारो। ये लिखा था क्या? आगे चलो। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की तायीद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ऑस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में
इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। बहुत जाहिल आदमी है भैया। ये तो अगर गूगल करके भी पढ़ ले कोई प्रेस के सामने आने से पहले गूगल करके भी अगर ये आदमी पढ़ ले तो इससे ज्यादा इल्म उस इंसान को हो जाएगा जो गूगल करके पढ़ लेगा। किताबें छोड़ो। 1990s के आसपास हुआ था ओस्लो एग्रीमेंट, ठीक है। ओस्लो एग्रीमेंट में यह चीज डिसाइड हुई थी, इस जाहिल को कोई बताए, जाहिल आजम को और इसके चाहने वाले गटर छापों को, पहली चीज कि पीएलओ इजराइल क्या जो स्टेट है उसे रिकॉग्नाइज करेगा और इजराइल पीएलओ के पैलेस्टीन के स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा, मानता देगा। इस गटर छाप को यह नहीं पता कि ओस्लो एग्रीमेंट के खिलाफ पैलेस्टीनियंस ने बगावत कर दी थी, पहली चीज। दूसरी चीज यह बात तय हुई थी कि जो भी इन एरिया यूनाइटेड नेशन के एग्रीमेंट में पैलेस्टीन को अरब स्टेट को दिया गया था, वहां फिलहाल पीएलओ की सेमी गवर्नेंस होगी और सेमी गवर्नेंस और धीरे धीरे हालातों के हिसाब से 5 साल के अंदर कंप्लीट गवर्नेंस कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा। इस जाहिल को, इस गटर छाप को यह नहीं पता कि ओस्लो एग्रीमेंट में सिग्नेटरी पीएलओ था। इस जाहिल को, इस गटर छाप को यह नहीं पता कि हमास ने पीएलओ से बगावत कर इस एरिया पर कब्जा किया जहां पर पैलेस्टीन लिबरेशन काउंसिल का असर नहीं चलता है। और ये ओस्लो एग्रीमेंट की ये जाहिल आदमी दोहाई हमास के लिए दे रहा है, जिस हमास ने ओस्लो एग्रीमेंट का विरोध किया था और पीएलओ का विरोध किया था। और ओस्लो एग्रीमेंट ये कहता था कि गाजा स्ट्रिप पर और वेस्ट बैंक पर पीएलओ की हुकूमत होगी। इस जाहिल को यह नहीं पता कि पीएलओ अलग है और हमास अलग है। फतेह तो फिर भी पीएलओ के अंडर ऑपरेट कर रहा है, हमास उनसे पूरा कटकर अलग हो गया। जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, हमास को ना पीएलओ रिकॉग्नाइज करता है ना यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है।